तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 3 महीने बच रहे हैं, तो कैसे आपको इन 3 महीने को यूटिलाइज करना है, कैसे आपको बचे हुए टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और अगर आप मॉक एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको कौन सी चीजें हैं जो याद रखनी है। इसके अलावा कैसे आप उन टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हो जो आप पहले पढ़ चुके हो, और अगर आप आज से ही निमसेट एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हो तो क्या इस बचे हुए टाइम में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम 3 चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं उनको आप कैसे कवर कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी चीज, जो टॉपिक्स आप कंप्लीट कर चुके हो आपको कैसे उनको रिवाइज करना है, कैसे आपको उनका रिवीजन करना है। उसके बाद तीसरी चीज, जो आप मॉक एग्जाम्स दे रहे हो तो उस टाइम पर आपको कौन सी चीजें याद करनी है और कौन सी चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेना है। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स आपको पहले कवर करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। मैथमेटिक्स में आपका वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, सेट एंड रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड रेशियो, पी&सी, प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अब अगर आपने ये टॉपिक्स अभी तक कवर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स पर फोकस करना है। और जब आपके पास यहाँ पर केवल 3 महीने बच रहे हैं तो इन टॉपिक्स को तो आपको कवर करना है, लेकिन उससे ज्यादा फिर आपको एक चीज याद रखनी है, ये टॉपिक आपके कवर हो गए, उसके बाद जो टॉपिक आप पहले कर चुके हो उनका आपको रिवीजन करना है। यानी कि नए टॉपिक पढ़ने से ज्यादा पुराने टॉपिक रिवाइज करना जरूरी है। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, जब मैं 2021 में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने रिवीजन करने के लिए नेहा अग्रवाल मैम की जो 1 शॉट वीडियोस हैं उनका सहारा लिया था। उन वीडियो लेक्चर में क्या है, आपका 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे का वीडियो लेक्चर होगा जहां पर वो पहले पूरी थ्योरी कवर करेंगी, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी देंगी, उसके अलावा क्वेश्चंस भी करवाएंगी। तो वहां से आराम से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आपको रिवीजन करते टाइम सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको नेहा अग्रवाल मैम की 1 शॉट वीडियोस देखनी है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। यानी कि मान लो आपको एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपने वहां से 1 शॉट वीडियो देखी, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए, आपको मतलब वो टॉपिक आपका फ्रेश हो गया। वो टॉपिक फ्रेश होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। इससे ये होगा कि कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं होगा जिसके क्वेश्चन आपके छूट जाएं। तो यहां से आपका वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का, और मैंने खुद इसी तरीके से रिवीजन किया था। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमने तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, हम उनके वीडियो लेक्चर देखें या नेहा अग्रवाल मैम की वीडियो से रिवीजन करें। तो मैं आपसे कहूंगा, आपने वहां से एक बार पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट वही सेम होते हैं, लेकिन वहां पर वीडियो लेक्चर बहुत सारे होंगे, तो आप वहां से अगर वीडियो देखने गए तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। यहाँ आपने 1 से 2 घंटा दिया और आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि आप नेहा अग्रवाल मैम की वीडियो से ही रिवीजन करें। और सेम आपको रीजनिंग के लिए भी करना है। रीजनिंग का अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसका आप रिवीजन कर रहे हो तो आप रैंडमली सर्च कर लो 1 शॉट वीडियो उस टॉपिक की, और वहां से उस वीडियो को पूरा देखो, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब इसके बाद तीसरी और सबसे जरूरी चीज आ जाती है, वो है आपके मॉक एग्जाम्स। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मॉक एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक मॉक एग्जाम देना स्टार्ट नहीं किया है और एग्जाम दिए भी उनके, लेकिन अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो उन्होंने अब एग्जाम देना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें उससे लगता है कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको एग्जाम जरूर देना है, मॉक एग्जाम से जरूर देना है, आपको भागना नहीं है। आपके आंखें बंद कर लेने से दुनिया अंधी नहीं होने वाली। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि आप किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लो, तो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब बात आती है हम कितने मॉक एग्जाम्स दें। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप अभी वीक में 1 एग्जाम दे रहे हो तो आप 2 देना स्टार्ट करो। अगर आप 2 दे रहे हो तो आप 3 एग्जाम देना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका यहां से रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा जब आप मॉक एग्जाम्स देते हो तो आप बहुत सारी चीजें साथ के साथ सीखते हो, क्योंकि जब आप आपका एक्चुअल पेपर दोगे ना तो वहां पर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले मॉक एग्जाम्स नहीं दिए हैं। तो आपको मॉक एग्जाम्स जरूर देना है, और कितने मॉक एग्जाम आपको 1 वीक में देना चाहिए वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जितने मॉक एग्जाम देने में आप कंफर्टेबल हो आपको उतने मॉक एग्जाम देना है, क्योंकि केवल मॉक एग्जाम नहीं देना, साथ में उसका एनालिसिस भी करना है, तो उसमें टाइम काफी ज्यादा जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप वीक में मिनिमम 2 मॉक एग्जाम तो अभी दो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मॉक एग्जाम बढ़ाते जाना। अब आप यहाँ पर जब मॉक एग्जाम देना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, एक तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और दूसरे कुछ इंप्रूवमेंट्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे। हो सकता है आपने कल जो पेपर दिया था उसमें आपके ज्यादा स्कोर आए हैं और आज वाले पेपर में आपके कम स्कोर आ गए, या हो सकता है कोई आपका फ्रेंड है उसके आपसे ज्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए वो काफी ज्यादा आप डिमोटिवेट हो जाती है। तो इस टाइम पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिंपल सी
सबसे पहली चीज, आपका कंपटीशन केवल आपसे है। आपको दुनिया को नहीं देखना है कि दुनिया के कैसे स्कोर आ रहे हैं, आपको बस ये देखना है सिंपल सी चीज, आपने जो पढ़ा है आप वो कर पा रहे हो पेपर में या नहीं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने जो कल पेपर दिया उसमें उनके ज्यादा स्कोर आए थे, आज कम आ गए, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कल के जो पेपर का लेवल था वो कम था, आज के पेपर का लेवल ज्यादा है, तो सीधी सी बात है आज आपके कम स्कोर आने वाले हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना है आपका क्या स्कोर आ रहा है, आपको सिंपल सी चीज ये देखनी है कि इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं क्या वो क्वेश्चंस मुझे आते थे, और अगर आते थे तो आपको वो बनना चाहिए। बस सिंपली जो आपको आता है वो आप सही कर पा रहे हो तो आप सही रास्ते पर हो। अब हम बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट की, क्या आपको इंप्रूव करना है। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजें हैं जो इंप्रूव करनी है। सबसे पहली है स्पीड। स्पीड आपकी इस पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 70 मिनट मिलेंगे, आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपके इन 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं इजी, कुछ होते हैं मीडियम, कुछ होते हैं हार्ड। तो आपको इजी क्वेश्चन से अपना टाइम निकालना पड़ेगा, यानी कि इजी क्वेश्चन जल्दी करना पड़ेंगे, जिस वजह से आपके पास ज्यादा टाइम बच पाए हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपको एक स्पीड बढ़ानी है। अब स्पीड कैसी आएगी, जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, जब आपने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किए होंगे, तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपका माइंड अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कुछ स्टेप अपने आप लिखना छोड़ दोगे, तो इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपकी स्पीड बढ़ाएंगी, तो आपको स्पीड पर काम करना। दूसरी चीज है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे, आपकी कोचिंग में ऐसे होंगे, जो अगर 50 क्वेश्चन का पेपर होता है तो 50 में से वो 45 अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन गलत कर देते हैं वो 15 क्वेश्चन। तो उन बच्चों का कुछ नहीं होता, उनका पेपर बिगड़ता ही बिगड़ता है। अगर आपका 50 क्वेश्चन का पेपर है, आप उसमें से 35 अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन 35 के 35 राइट कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पर काम करना है। एक्यूरेसी पर काम आप कैसे करोगे, जब आपने पेपर दिया उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके ही आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, क्योंकि वहां से आपको मालूम चलेगा आप कौन सी गलतियां हैं जो लगातार कर रहे हो, और उन गलतियों को जब आप कॉपी पर लिखते हो ना, तो फिर आपको मालूम होता है ये गलती हो रही है, तो उस चीज को लेकर आप केयरफुल रहते हो अगली बार पेपर देते टाइम। तो आपको एनालिसिस जरूर करना है, इससे आपकी एक्यूरेसी सुधरेगी। और आपके पास 3 महीने हैं, तो आपकी एक्यूरेसी लास्ट दिन में नहीं सुधर जाएगी, स्पीड आपकी लास्ट दिन में नहीं आ जाएगी, वो आपको करना पड़ेगी। एक एक पेपर आपको देना पड़ेगा, उसके साथ ये चीजें धीरे धीरे करके इंप्रूव होंगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि अभी मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, आप उसे इंप्रूव करने का ट्राई करो, धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी ये 2 चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा जो तीसरी चीज आपको ये करनी है, आपको एक छोटी सी कॉपी बनाना है, जिसमें आपको कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आप लगातार भूल जाते हो। जैसे कॉट 3a का फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भूल जाएंगे, तो वो फॉर्मूला आपको उस कॉपी में लिखना है। और ऐसे जो भी फॉर्मूले जो आप भूल जाते हो वो आपको उस कॉपी में लिखना है। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कुछ ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज होते हैं जिनके थ्रू सॉल्व हो जाते हैं, तो वो वैल्यू आपको वहां पर लिख लेनी है। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प कर रही हैं, वो आपको उस फॉर्मूले वाली कॉपी में लिखते जाना, और डेली जब आप पढ़ने को बैठो सबसे पहले उस कॉपी को देख लो। तो एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा कि जो फॉर्मूले आप सबसे ज्यादा भूलते थे वो आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो आपको एक ये फॉर्मूले वाली कॉपी मेंटेन करनी है। तो ये 3 चीजें थी। सबसे पहले जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं, उसके अलावा जो टॉपिक्स आप पहले कवर कर चुके हैं, उसके अलावा तीसरे आपके मॉक एग्जाम। इसके बाद चौथी बात आती है, भैया अगर हम आज से पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है सिंपली नो। 3 महीने में पढ़ के, बेसिक से पढ़ के आप इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते, आपका पूरा सिलेबस कवर ही नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर सकते हो, और आज से पढ़ना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि 3 महीने बाद पेपर हो जाएगा फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ऐसे करके आप अगला साल भी निकाल दोगे। फिर जब 4-5 महीने बचेंगे फिर आप ये सेम मैसेज करोगे, भैया क्या 4-5 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है? मैं आपसे फिर कहूंगा नहीं है पॉसिबल। तो इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो अगले साल के लिए। तो अब मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बचे हुए 3 महीने को यूटिलाइज करना है। लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी भी सीरियस नहीं है, जो अभी भी मजे में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आप एक बात समझ लो, या तो आप अभी मेहनत कर लो, अभी आप 1 महीने मेहनत कर लो, अभी आप 3 महीने मेहनत कर लो, या अगर आप 2027 या 28 में पेपर देने वाले हो तो अभी 1 साल मेहनत कर लो, या फिर बची हुई जिंदगी में मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। चॉइस आपकी है, या तो आपको अभी मेहनत करना है या फिर पूरी जिंदगी मेहनत करना है। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा अभी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप इस 3 महीने में अपनी जिंदगी बदल सकते हो। छोटे छोटे जो डिस्ट्रैक्शन है ना उनको साइड करो, है ना। आप ये सोचो आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आपका ये एग्जाम नहीं निकला तो आपका क्या होगा? आप बची हुई लाइफ में क्या करोगे? पूरी जिंदगी आप माँ बाप के मोहताज होकर बैठे रहोगे? कुछ टाइम के बाद जब आप कुछ काम वगैरह नहीं करोगे ना, तो आपके माँ बाप के लिए भी आप बोझ बन जाओगे। धीरे धीरे वो भी आपको ताने मारना स्टार्ट कर देंगे। और उसके अलावा सोसाइटी तो है ही, लोग तो आपके पड़ोस के हैं ही ताने मारने के लिए।
तो इसलिए लोगों को दिखाने के लिए, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए कम से कम पढ़ो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए पढ़ो। आपकी माँ आपकी राह देख रही है कि उसका बेटा लाइफ में आगे जाएगा, कुछ अच्छा काम करेगा, उसके बाद जो आपके पापा हैं उनकी जिंदगी सुकून भरी होगी, तो वो केवल आप बदल सकते हो और आप फंसे हो मोबाइल फोन में रील्स देखने में। तो इसलिए जागो और अपना जो गोल है वो क्लियर करो और पढ़ाई में लग जाओ। बिल्कुल भी अपना टाइम वगैरह वेस्ट मत करो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट भी करेगी और आप इस बचे हुए 3 महीने को अच्छे से यूटिलाइज भी करोगे। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। बाय।